तो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी विद आकाश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो अव्यक्ति माध्यम जो होता है हिंदी का ग्रामर से, उसका मैंने 55 MCQ मोस्ट जो इंपॉर्टेंट वाला रहता है उसको लाया। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्या क्या आया हुआ बता देता हूँ। और एग्जाम से पहले मैं आपका जो इसका जो 5 मार्क्स आता है कि लेटर टू एडिटर मतलब समाचार पत्र लिखना, निबंध लिखना, उसका मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, उससे बाहर मतलब 4-5 क्वेश्चन से ही आएगा। ठीक है, तो यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देन चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, समाचार लेखन का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है। यानी जब हम समाचार जब लिखते हैं तो उसका जो प्रवेश जो छोटा वो जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। फोटो के माध्यम से घटना को समाचार पत्र में जो प्रस्तुत करते हैं वह क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं समाचार छायाकार। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, ये जो दिया गया है उसी को हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा गुण संवाददाताओं में पाए जाने अपेक्षित होता है। मतलब जो संवाददाता जो होता है उनमें वह गुण पाया जाना मतलब होना ही है। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा, निर्भीकता, पैनी दृष्टि, तो ये सभी गुण जो है उनका में होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, किसी समाचार पत्र के लेखन तथा संपादन से जुड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है। यदि कोई समाचार पत्र है उससे जुड़ा संपादन जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं पत्रकार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये पत्रकार। ठीक है, नेक्स्ट, फीचर क्या है, तो फीचर जो है एक आत्मनिष्ठ व सृजनात्मक लेख है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, यही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का प्रकार नहीं है। यानी जब लेख लिखते हैं तो उनमें से कौन सा प्रकार जो या नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी नंबर साहित्यिक फीचर, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, तो पत्रकारिता का जो मूल तत्व है वह है नई सूचनाएं प्रदान करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट है, विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो विशेषीकृत जैसे आपका है संसदीय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, तो विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत ये सभी आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी भी समाचार पत्र के लिए स्वतंत्र रूप से लिखकर पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले पत्रकार क्या कहलाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फ्रीलांसर पत्रकार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में जो हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है आपका 30 मई को, हर साल मनाते हैं। नेक्स्ट है, किसी विशेष क्षेत्र जैसे खेल, फिल्म आदि के लिए लिखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बीट रिपोर्टर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, खेल आदि फिल्म जो भी होता है उसके उसके बारे में जो लिखता है पत्रकार उसको हम बीट रिपोर्टर बोलते हैं। ठीक है, देन 12वां है, फीचर लेखन में सत्य एवं तथ्यों के साथ किसका समावेश होता है। जो तथ्य और सत्य रहता है उसके अंतर्गत ये जो शीर्षक रहता है उसको भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण लेखकों के लेखों की नियमित श्रृंखला को क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं विशेष लेखन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट है, पत्रकारिता का आरंभ कहाँ से हुआ, तो पत्रकारिता का आरंभ वैसे तो रोम से हुआ था, बट यहाँ पे रोम ऑप्शन नहीं है, तो आपका जो यहाँ अमेरिका है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है अमेरिका वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पत्रकारिता का भेद नहीं है, तो पत्रकारिता का जो भेद नहीं है वह है सनसनीखेज पत्रकारिता, यह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का चरण नहीं है, तो फीचर लेखन का जो चरण है जैसे आपका आमुख है, ठीक है, समापन भी है, शीर्षक भी है, बट ये जो चरमोत्कर्ष जो है ये गा नंबर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, समाचारों को संकलित करने वाला व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम संवाददाता बोलते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है संवाददाता, ये यही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी विशेष विचारधारा या उद्देश्य को उठाकर उसे आगे बढ़ाना तथा उसके लिए जनमत तैयार करने वाली पत्रकारिता को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या नाम है, एडवोकेसी पत्रकारिता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, एडवोकेसी पत्रकारिता उसको हम बोलते हैं। भारत में एफएम रेडियो के प्रसारण की शुरुआत कब की गई, तो वह हुआ था 1990 में। नेक्स्ट है, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में
80 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम प्रचलित है, मतलब इंटरनेट जो पत्रकारिता होता है उसको अन्य किन किन नामों से हम जान सकते हैं, तो उसको हम ऑनलाइन पत्रकारिता बोल सकते हैं, वेब पत्रकारिता भी, साइबर पत्रकारिता, यानी उपरोक्त जितना भी है उन सभी नामों से जाना जाता है इंटरनेट पत्रकारिता, ठीक है। नेक्स्ट है किसी समाचार या घटना का घटना स्थल से ही सीधा प्रसारण, यदि आसपास आपके इलाके में कुछ घटना हो गया है उसको हम लाइव दिखा रहे हैं तो उसको हम लाइव समाचार बोलते हैं, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फीचर लेखन का प्रमुख तत्व है, ठीक है। जो इनमें से जो जितना भी परिवेश, छंद, बिंब और रचनात्मक है उनमें से फीचर जो लेखन होता है उसका जो प्रमुख होता है वह क्या है, तो उसको हम रचनात्मक बोलते हैं, ठीक है। उसको हम बेहतर ढंग से दिखा सकते हैं वही। तो भारत में कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उपरोक्त सभी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट है किसी बड़ी खबर को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक हम तत्काल पहुंचाना है तो हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट है जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है, तो जनसंचार का मुख्य कार्य है आपका सूचना का संग्रह करना, प्रसार करना, सूचना का विश्लेषण, ज्ञान के स्तर में, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला, तो भारत में जो पहला छापाखाना खुला था वह गोवा में, ठीक है, गोवा में खुला था। कब खुला था, तो 1556 में, ठीक है, 1556 में खुला था। नेक्स्ट है पत्रकार की वैशाख्या किसे कहा जाता है, तो उसको हम सत्यता, निष्पक्षता, संतुलन, यानी ये सभी नामों से हम जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी का नाम है पीटीआई, ठीक है, पीटीआई, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस खुला, तो भारत का जो पहला प्रिंटिंग प्रेस जिसको हम छापाखाना ही बोल सकते हैं 1556 में खुला था गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको मीडिया कहा जाता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है जनसंचार माध्यम किन कार्यों को संपन्न करता है, तो एजेंडा तैयार करना, ठीक है, पहला जो है एजेंडा तैयार करना, शिक्षित करना, सूचना देना, यानी उपयुक्त सभी, ये जो जनसंचार जो है इन सभी कार्यों को संपन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली बाधा को क्या कहते हैं, जो भी बाधा उत्पन्न होता है उसको हम नॉइज़ बोलते हैं, ठीक है, नॉइज़, जिसे हम शोर भी बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। नेक्स्ट है पत्रकारिता की भाषा में आमुख को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम इंट्रोई बोलते हैं, अमुखड़ाई बोलते हैं और लीड, यानी उपयुक्त सभी नामों से जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आमुख की शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, तो लगभग उसकी सीमा जो होती है वह होती है 25 से 30, बट यहाँ पे दिया नहीं है 25 से 30, तो आप 30 से 35 कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ख में दिया गया। नेक्स्ट है पेज 3 पत्रकारिता के अंतर्गत क्या आता है, तो पेज 3 पत्रकारिता के अंतर्गत फैशन, जाने माने लोगों के निजी जीवन, अमीरों की बड़ी, ये सभी आता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यदि हिंदी यहाँ से जैसे भी आता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी दिया है तो आपको वही सही करना है, ठीक है। प्रसार भारती का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था, तो उस समिति का नाम था वर्गीज समिति, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आज़ादी से पूर्व का समाचार पत्र जो प्रमुख जो था उसका नाम क्या है, तो आज़ादी से पूर्व जो समाचार पत्र जो मुख्य था उसका नाम है दैनिक जागरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र स्वाधीनता पूर्व का नहीं है, यानी जब स्वतंत्र हुआ उससे पहले का समाचार पत्र कौन सा नहीं है, तो वह है दैनिक भास्कर, या जो है स्वतंत्रता के बाद आया था। नेक्स्ट है भारत में विधिवत टेलीविजन का सेवा, या जो सेवा स्टार्ट हुआ था यह हुआ था 15 सितंबर, ठीक है, 15 सितंबर 1559, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है भारत में रंगीन टेलीविज़न कब अस्तित्व में आया, तो रंगीन टेलीविज़न आया था आपका सन 1982 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम क्या है, तो उसको हम प्रिंट बोल सकते हैं, प्रिंट माध्यम, ठीक है। प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आता है आपका अखबार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट है नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है, तो नेट साउंड जो संबंधित है वह है टेलीविज़न से। नेक्स्ट है किसी भी माध्यमों के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है, तो जब हम कोई भी लेखन लिखते हैं तो सबसे पहले हमको माध्यमों को ध्यान में रखना होता है, ओके। नेक्स्ट है हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ कब से हुआ, तो मतलब किसने किया, तो वेब दुनिया, ठीक है, वेब दुनिया से ही शुरुआत हुआ था नेट पत्रकारिता का, ओके। नेक्स्ट है समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं, ओके। नेक्स्ट है मुद्रित माध्यमों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है, तो मुद्रित जो माध्यम सर्वप्रमुख जो विशेषता है उसका होता है अस्थायीपन, ठीक है, अस्थायीपन। नेक्स्ट है पत्रकार के लिए किस गुण का होना आवश्यक है, तो निष्पक्षता का, ये जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, पत्रकार के लिए यह गुण होना आवश्यक है, ओके। नेक्स्ट है आलेख के
प्रस्तुतिकरण में किस प्रकार की जानकारी का उल्लेख नहीं करना चाहिए? तो जब हम आलेख का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसमें जो है भ्रामक और संदिग्ध ये दोनों जो है ऐसा उल्लेख नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण की कला को क्या कहते हैं? तो उसको हम प्रतिभा बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया वो सही होगा। नेक्स्ट है हिंदी का कौन सा समाचार पत्र प्रिंट रूप में उपलब्ध ना होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है? तो उस समाचार पत्र का आपको नाम बताना है जिसका अखबार नहीं है, वह सिर्फ इंटरनेट ही मिलेगा, मतलब जो है नेट में ही सिर्फ अवेलेबल है। ओके, तो उसका नाम है प्रभा साक्षी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट है किसी समाचार पत्र संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाला पत्रकार क्या कहलाता है? तो निश्चित मानदेय पर जो कार्य करता है उसको हम बोलते हैं अंशकालिक पत्रकार, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बस इतना ही 55 क्वेश्चन था, ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत आप शेयर कर देना, ठीक है, अपने फ्रेंड लोग के साथ। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगा कि कोई मैंने आंसर गलत बता दिया तो आप कमेंट कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।